नमस्कार दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा। ये भी देखिए, ये वाली तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इसे भी देखिए और इस वाली तस्वीर को भी देखिए। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि बदलाव अब शुरू हो चुका है। ऐसा बदलाव जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा सकता है। ऐसा बदलाव जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री के गले की हड्डी बन सकता है। वो बदलाव, वो वाकई में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के लाल किले पर पहुंच चुके हैं। इतिहास में पहली बार इस बार वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। अब तक तो सिर्फ एक नेता के तौर पर ही हिस्सा लेते थे, लेकिन अब वो 233 सांसदों का नेतृत्व करने वाले विपक्ष के नेता और सदन में जनता की आवाज बन चुके हैं। ये देखिए, ये देखकर कई लोगों के मिर्ची जरूर लग रही है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं राहुल गांधी से। लोगों का कहना है कि जैसे राहुल गांधी आज लाल किले तक पहुंच चुके हैं, कुछ सालों में वो लाल किले पर झंडा भी फहराएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक दशक में पहली बार विपक्ष का कोई नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर पहुंचा है। सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर राहुल गांधी नेताओं के साथ न बैठकर पीछे की पंक्ति में खिलाड़ियों के साथ में बैठे हुए दिखाई दिए। ओलंपिक कांस्य विजेता हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश के साथ में टीम के सदस्य भी मौजूद थे, जो कि राहुल गांधी के साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू होने से पहले एक बार कैमरे में राहुल गांधी पर फोकस किया जाता है, तो वहां पर वो इस दौरान राहुल गांधी अपनी बाई ओर देखते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी समय ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भी वहां पर बैठी हुई थी। मनु मेडल जीतकर राहुल गांधी से मिली थी और जब पहली बार वो भारत आई थी मेडल जीतकर, तो सबसे पहले वो सोनिया गांधी से मिलने गई थी, लेकिन आज वो राहुल गांधी के साथ में इस पंक्ति में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों, एक तरफ पंक्ति में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह और एस जयशंकर बैठे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान तत्कालीन विपक्ष की जो नेता थी, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मां, वो हमेशा पहली पंक्ति में बैठा करती थी। पहली सीट ही उनको आवंटित की जाती थी। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर है, राहुल गांधी, वो दूसरी पंक्ति में नेताओं के साथ न बैठकर खिलाड़ियों के साथ आज बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की सिटिंग व्यवस्था पर काफी चर्चा हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को पहली पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया गया, जैसे सोनिया गांधी बैठा करती थी। लेकिन इस पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी को पीछे की ओर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि आगे की पंक्तियां ओलंपिक पदक विजेताओं को आवंटित की गई थी। हालांकि सिटिंग प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार विपक्ष के नेता को आमतौर पर पहली कुछ पंक्तियों में सीट दी जाती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कोई भी ऐसा आपत्ति नहीं जताई कि उनको पीछे की पंक्ति में क्यों बैठाया गया। वो बहुत आराम से खिलाड़ियों के साथ बैठे हुए थे। पूरे समारोह में वो गौर से देख रहे थे, गौर से समारोह का हिस्सा ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे भक्त मंडली हो, राहुल गांधी को लाल किले पर देखने भर से ही उनको मिर्ची लगी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद पिछले 10 साल से खाली था, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास सदन की ताकत के 10वें हिस्से के बराबर संख्या ही नहीं थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की संख्या कम हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, जबकि 2019 में उसे 52 सीटें ही मिली थी। और अब दोस्तों, उसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी के पहुंचने से कुछ घंटे पहले राहुल ने राष्ट्रपति भवन जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करी थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा अब मिल चुका है। इसीलिए इस बार कांग्रेस के लिए यह स्वतंत्रता दिवस काफी खास भी माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।